विश्व के हालात दिनों दिन बदलते जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भी बदलाव देखने को मिल रहा है। पश्चिमी और यूरोपियन यूनियन के देश एक गुट बनाकर रूस पर लगातार दबाव बना रहे हैं कि वो यूक्रेन में युद्ध को खत्म करे, लेकिन रूस है कि मानने को तैयार ही नहीं है। इस युद्ध के कारण भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर कई तरह की चर्चा चल रही है। बात चल रही है कि भारत को इस युद्ध जैसे हालात में किस देश का समर्थन करना चाहिए, रूस का या फिर यूक्रेन का। मानवीय दृष्टिकोण को देखते हुए एक वर्ग का मानना है कि भारत को यूएनएससी में यूक्रेन का साथ देना चाहिए, ना कि रूस का। जो भी प्रस्ताव रूस के खिलाफ लाए गए हैं उसमें भारत ने हिस्सा नहीं लिया है और अब भारत को लेकर कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। एक वर्ग का ये भी मानना है कि भारत को अपना स्टैंड अब इस युद्ध को लेकर क्लियर कर देना चाहिए कि वो इस युद्ध में किसके साथ खड़ा है। लेकिन कहा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कोई अस्थायी मित्र या अस्थायी दुश्मन नहीं होता, सिर्फ अस्थायी हित मायने रखते हैं। और इस वक्त भारत अपने इतिहास को देखते हुए कहीं ना कहीं रूस के पक्ष में खड़ा नजर आ रहा है। अब हम आपको इतिहास के उन दिनों में लेकर चलते हैं जब रूस ने भारत का साथ यूएनएससी में दिया था। सबसे पहले जब 1957 में भारत पाकिस्तान के संबंधों पर संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव लाया गया था तो रूस ने ही अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करते हुए इसे अंतर्राष्ट्रीयकरण होने से रोका था। अब तक रूस ने कुल 6 बार भारत के पक्ष में अपने वीटो का इस्तेमाल किया है। पहला 1957 में और फिर 1961 में। 1961 में गोवा के अंदर जब गोवा की आज़ादी को लेकर आंदोलन चल रहे थे तो पुर्तगाल ने संयुक्त राष्ट्र को एक प्रस्ताव भेजा और भारतीय सेना को वहां से वापस लेने की बात कही थी, जिसमें अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों ने उस प्रस्ताव का समर्थन किया था। लेकिन यूएसएसआर, तब के सोवियत संघ, ने उसमें वीटो पावर का इस्तेमाल कर उस प्रस्ताव को गिरा दिया था। जब 1962 में यूएसएसआर ने 100वीं बार अपने वीटो का इस्तेमाल किया, उस समय आयरलैंड ने एक प्रस्ताव लाया था कि भारत और पाकिस्तान को बातचीत के जरिए अपने संबंधों को हल करना चाहिए। उस प्रस्ताव के पक्ष में चीन, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों ने वोट किया था, लेकिन यूएसएसआर ने उस वक्त भी अपने वीटो का इस्तेमाल करके उस प्रस्ताव को गिरा दिया था। 1971 में भी संयुक्त राष्ट्र में भारत के खिलाफ एक प्रस्ताव को लाया गया था। हालांकि पाकिस्तान हमेशा से भारत और पाकिस्तान के संबंध को अंतर्राष्ट्रीय करने की कोशिश करता रहता है ताकि कोई तीसरा देश इसमें शामिल हो जाए। हालांकि भारत का साफ साफ मानना है कि कश्मीर 2 देशों के बीच का मुद्दा है और इसे 2 देश ही मिलकर सुलझाएंगे, इसमें तीसरे देश की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि जब 1971 में बांग्लादेश की मुक्ति के लिए युद्ध चल रहे थे उस समय भी यूएनएससी में प्रस्ताव लाया गया था, जिसमें भारत और पाकिस्तान के संबंध को अंतर्राष्ट्रीयकरण करने की कोशिश की गई थी। हालांकि उस समय भी सोवियत संघ ने अपने वीटो का इस्तेमाल किया था और कहा जाता है कि सोवियत संघ के उस वीटो के इस्तेमाल के कारण ही उस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीयकरण होने से रोक दिया गया था। हाल ही के दिनों में जब 2019 में भारत ने कश्मीर से 370 को हटाया था तो अमेरिका, चीन जैसे देशों ने भारत के खिलाफ एक प्रस्ताव की तैयारी की थी, जिसे यूएनएससी में चर्चा के लिए रखा गया था। हालांकि रूस ने उस समय भी उस प्रस्ताव का विरोध किया था। ये तो हो गई भारत और रूस के संबंधों की बात। अब बात आती है कि भारत और यूक्रेन के संबंध कैसे रहे हैं। अगर हम इतिहास को देखें तो भारत और यूक्रेन के संबंध कभी भी अच्छे नहीं रहे हैं, क्योंकि 1998 में जब भारत ने अपना परमाणु परीक्षण किया था तो यूक्रेन उस कैंप में खड़ा था जो देश भारत के विरोध में खड़े थे। उस समय अमेरिका और तमाम पश्चिमी देशों ने इस बात को कहते हुए भारत का विरोध किया था कि भारत परमाणु शक्ति बनकर दूसरे देशों पर हमला भी कर सकता है। और यूक्रेन ने उस समय ये भी कहा था कि भारत को अपना परमाणु हथियार नष्ट कर देना चाहिए, जिसके बाद से भारत पर कई तरह के प्रतिबंध भी लगा दिए गए थे। मतलब कि यूक्रेन हमेशा से भारत के विरोधी पक्षों में खड़ा रहा है। ये हो गई भारत और यूक्रेन के संबंध। आपको ये भी बता दें कि अभी फिलहाल जो पाकिस्तान के पास 400 टैंक है वो सारे के सारे यूक्रेन के दिए हुए हैं। पिछले 30 वर्षों को देखें तो पाकिस्तान यूक्रेन से ही 12,000 करोड़ रुपए की हथियारों की जरूरत को पूरा करता है। अगर इसे देखें तो यूक्रेन सीधे सीधे पाकिस्तान के पक्ष में खड़ा नजर आता है।
क्योंकि यूक्रेन पाकिस्तान को फाइटर जेट्स और स्पेस प्रोग्राम में भी मदद करता रहा है। ये हो गए रूस और यूक्रेन के साथ हमारे संबंध। कहते हैं कि इतिहास अपने पलटते पन्नों के साथ भविष्य को भी गढ़ती है। इतिहास में भारत और रूस के संबंध जितने गहरे थे वो भविष्य में भी उतने गहरे रहने की उम्मीद है। लेकिन यूक्रेन ने कभी भी किसी भी मसले पर भारत का साथ नहीं दिया था। अब तय ये करना है कि भारत सिर्फ एक मानवीय दृष्टिकोण को अपनाकर यूक्रेन के पक्ष में खड़ा हो जाए या फिर उन इतिहास के पन्नों को भी देखे जब बुरे वक्त में रूस ने भारत का साथ दिया था। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।